जैसा कि दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में आपसे हमने वादा किया था कि हम आपको चेक करने का अमल बताएंगे कि आप किसी भी चीज़ के मामले में आप कुछ भी जान सकें। कई रोज़ से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था, मुझको फुर्सत नहीं मिल रही थी। बहरहाल हम आज आपके लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आप अपने और दूसरों कामों में नज़र रख सकें। किस दुश्मन ने क्या किया है, किसने वार किया है, किसने जादू टोना किया है और किस मरीज़ पे मर्ज़ है कि बीमारी है कि जिन है कि जादू आसेब का असर है। आप ये सब चीज़ चेक कर पाएँ और कोई घर से भाग गया हो या कोई सामान गायब हो गया हो तो आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। कोई आमिल अगर नहीं है और ये अमल करता है तो उसको भी ये बहुत सारे काम आ सकता है, लेकिन आमिल के लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। उसके पास चेक का अमल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई भी काम करेगा तो किस बुनियाद पर करेगा। किसी मरीज़ को ठीक करेगा तो वो कैसे करेगा, जब तक वो खुद नहीं जान पाएगा कि इस मरीज़ के ऊपर बीमारी है कि मर्ज़ है कि जादू जिन्नात है। तो आप ही खुद सोच लीजिए कि वो किस तरीके से इलाज करेगा। इसीलिए हम आपको यह वीडियो आज दे रहे हैं। अगर आपने यह अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपके पास ऐसी रूहानी ताकत का होना ज़रूरी है, तो आप इससे बहुत सारे काम में आसानी इससे आपके पैदा होगी। अब हम सीधे अमल की तरकीब की तरफ चलते हैं। आपको पहले पढ़ करके एक बार सुना देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। हुब्बुन कुब्बुन तनाबिकिन ताइन तिब्बुन शाफ़िउन व शफ़ीउन व मुज्तमिउन व हिरजुन व हरीरुन व ज़ीकुन व हब्बतुन बेहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने यह इबारत डाली थी, इसका अमल डाला था, मगर उसमें चेक का तरीका हमने आपको नहीं बताया था। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद कर लें और स्क्रीनशॉट कैप्चर भी करके रख सकते हैं, ताकि अमल के दौरान इसको अगर आप खूब अच्छी तरीके से याद नहीं कर सके तो कम से कम देख करके पढ़ सकें। इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ 7 ही बार आपको यह अमल पढ़ना है और 7 दिन तक अमल पढ़ना है। अब हम अमल की तरकीब आपको बता देते हैं कि अमल के दौरान आप किसी भी किस्म का झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे और ना ही कोई हराम अशिया खाएंगे जैसे शराब वगैरह। और इस अमल के दौरान आप ज़िना बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कोई भी ज़ानी या गुनाहगार इस अमल को करेगा तो कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। और जो शख्स झूठ बोलता है उसको तो यकीन जानिए कि उसको इस अमल से कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। और दूसरी बात इस अमल में यह है कि आपको इस अमल में किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई डर, कोई खौफ ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेखौफ होकर के इस अमल को पढ़ें। और इन 7 दिनों में आपको पाकी बिल्कुल ज़रूरी है। जब आप अमल पढ़ेंगे तो आपको पाक साफ़ होना ज़रूरी है और अमल से पहले आप वज़ू कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। और खुशबू यानी अतर वगैरह अपने जिस्म पर लगा लें और हो सके तो अगरबत्ती भी जला लें, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी जला लें तो बहुत अच्छा है। और इस अमल के लिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप किस रोज़ शुरू करें, किस दिन तारीख से शुरू करें, यानी इस अमल को आप जिस दिन से चाहें शुरू कर सकते हैं, मगर अमल आपको रात में ही पढ़ना है। और रात में सोने वक्त जो है आप अपना इसका टाइम बनाएंगे। जब भी आप सोते हो, सोने से पहले आपको यह अमल पढ़ना है। अमल से पहले तमाम कामों से आप फारिग हो लें, आपको जो कुछ भी करना है और जो कुछ भी आप वजीफ़े सोते वक्त पढ़ते हैं सब कुछ आप पहले से पढ़ करके फारिग हो लें। और पढ़ने के बाद तब इस अमल को पढ़ना शुरू करें।
اور یہ عمل پڑھنے کے لیے آپ کو صرف 7 بار ہی پڑھنا ہے، اور 7 بار آپ اس عمل کو پڑھیں گے اور پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کریں گے اور پھر خاموشی سے سو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ روزانہ کرتے رہیں گے اور 7 دن ہو جائے گا تو آپ کا یہ عمل یا زکوٰۃ پوری ہو گئی۔ اب آپ کو اس عمل سے کام لینے کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی بھی چیز چیک کرنے کا ارادہ ہو تو آپ ہو سکے تو خوشبو وغیرہ لگائیں اور اگربتی وغیرہ بھی جلائیں۔ اگر نہیں جلا سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کا یہ عمل کام کرے گا۔ پھر بھی موکلات کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے، جو اس آیت کے خدام ہیں، اس عبارت کے خدام ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آج کے دور میں کوئی پھوکٹ میں کام کرنے والا نہیں ہے، تو جس مہمان کے ساتھ آپ جس طریقے سے پیش آئیں گے وہ اسی طریقے سے آپ کی وہ مدد کرے گا۔ اب آپ کو جب بھی اس عمل سے کام لینا ہو، کوئی آپ کو ضرورت پیش آ جائے، کوئی بات چیک کرنی ہو، تو آپ خاموشی سے اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیے اور بیٹھ کر کے اس عبارت کو 7 بار اسی نیت سے پڑھیے کہ اس کے خدام حاضر ہوں اور میرے سوالوں کا جواب دیں۔ جب اس طریقے کا تصور آپ قائم کریں گے تو عمل جب پڑھیں گے تو آپ کا اس عمل کا خدام جو ہے فوراً حاضر ہوگا اور سامنے حاضر نہیں ہوگا۔ شروعات کے دور میں جب اس عمل سے کام آپ بہت زیادہ لیتے جائیں گے تو چیز آپ کو سامنے بھی نظر آئے گی، مگر شروعات میں آپ کو کیسے محسوس ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب اس عبارت کو آپ 7 بار پڑھ لیں تو اپنے سینے پر دم کر دیں، اس کے بعد چپ چاپ ایک دم بالکل خاموش، اور جیسے آپ نے سیریل فلم وغیرہ میں مراقبے کا دیکھا ہوگا کہ آنکھ بند کیے ہوئے ایک آدمی خاموشی سے بیٹھ کر کے غور کرتا ہے اور وہ دوسری دنیا دیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ خاموشی سے آنکھ کھلی رکھیں چاہے بند رکھیں، آپ کے دل پر وہ ساری بات منعکس ہو جائے گی کہ کون کیا کر رہا ہے یا کس مریض کے اوپر آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اور اسی چیز سے آپ اگر خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمل کے طریقے سے ہی 7 بار پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کر کے حاضری کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر کے آپ کو سو جانا ہوگا۔ جب آپ سو جائیں گے تو ساری چیزیں خواب میں آپ کے نظر آئیں گی، اور اس طریقے سے آپ اس عمل سے جتنا کام لیتے جائیں گے اتنی ہی آپ کی طاقت بڑھتی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو کھلی آنکھوں سے ہی سب کچھ نظر آئے گا۔ اس کی روحانی طاقت اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ کہیں سے کچھ بھی دیکھ سکیں گے اور کچھ بھی جان سکیں گے۔